हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं जो अभी 12 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम होगी NSA की, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम पहला विषय ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान। तो आपके सामाजिक विज्ञान में 3 पार्ट आएंगे, जिसमें फर्स्ट है भूगोल, सेकंड है इतिहास, थर्ड है राजनीतिक विज्ञान। तो हम एक एक पार्ट के 75 क्वेश्चन हल करेंगे। आज हम पहला पार्ट ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, पार्ट राजनीतिक विज्ञान। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। तो भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अधिनियम के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार देता है? तो वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा है? वो लिखा है सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव संबंधी कानून के अंदर शामिल नहीं है, बताना है हमें। तो इसमें जन्म स्थान शामिल है, वंश भी शामिल है और जाति भी शामिल है। भाषा है वो इसमें शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको राष्ट्रपति है वो पद मुक्त कर सकता है। फिर आता है 12 वर्ष के बच्चे को उसके पिता द्वारा विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है, कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? तो वो हो रहा है शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद को भंग करने का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति के पास विद्यार्थी को कार चलाने का शौक पूरा करना है तो कम से कम उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर किए जाते हैं? तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस राज्य में एक विधान परिषद है? तो बिहार जो है वहाँ पे एक ही विधान परिषद है, बाकी इनमें दो विधान सभा अलग है और विधान परिषद अलग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा हेतु जुड़ सकते हैं। तो किससे जुड़ेंगे? NCC से। लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की भारत के संविधान में बताई गई अधिकतम संख्या है। तो सबसे पहले लोकसभा है, उसके बाद में राज्यसभा है। तो लोकसभा में होते हैं 545, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वयस्क मताधिकार है वो वर्णित नहीं है। अगला है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है वो किसके पास है? तो वो होता है मुख्यमंत्री के पास। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय हैं वो 24 हैं। आपके पिता ने मेहनत कर घर बनाया, उसकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी बीमा करवाएंगे? तो वो होगा गृह बीमा। फिर आता है, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मत देने के लिए आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। संविधान में संशोधन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो संविधान में संशोधन है वो 368 के अंतर्गत किया जाता है। आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ है, वे सरपंच पद पर कार्य करेंगे 5 वर्ष तक। बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर है वो राज्य सरकार लगाती है। निम्न में से राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के वार्ड का मुखिया कहलाता है। तो नगर पालिका के वार्ड का मुखिया पार्षद कहलाता है। भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया होता है परिवार की महिला। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा का प्रारंभ किया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है राज्यसभा की बैठकों की। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन राज्यसभा की जो भी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करता है। जनरल एक अधिकारी पद है थल सेना का। निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? तो मानक चिन्ह है वो है ISI। अगला है, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास हेतु कार्यरत है बाल अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निजी संपत्ति पर अधिकार होता है। तो निजी संपत्ति जो है उस पर किसका अधिकार होता है? एक व्यक्ति का होता है, स्वयं व्यक्ति का होता है।
ठीक है। उसके बाद में आता है आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर, जिलाधीश। निम्नलिखित में से बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता मजदूरी करना। आपके वार्ड की समस्याओं के निराकरण कराने के लिए जिम्मेदार है तो पार्षद। आपके वार्ड की समस्याओं का निराकरण पार्षद। भारतीय संसद का वह अंग जो लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता वो है राष्ट्रपति। आपको याद रखना है कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन इन दोनों की बैठकों में राष्ट्रपति है वो भाग नहीं लेता है। एक माता पिता अपनी पुत्री को विद्यालय जाने का अवसर नहीं दे रहे हैं। इस असमानता के पीछे कारण क्या हो सकता है? तो पूर्वाग्रह भी हो सकता है, रूढ़िवादिता भी हो सकता है, भेदभाव भी हो सकता है। तो उपरोक्त अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात था तो 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां। ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय। सूचना के अधिकार को अस्तित्व में लाने में देश के जिस राज्य का योगदान रहा वह है राजस्थान। डिजिटल इंडिया अभियान है वो किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई थी तो जनवरी 2015 में। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार। वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। किसी पद के लिए होने वाले चुनाव में जब केवल एक उम्मीदवार हो तो चुनाव निर्विरोध चुना जाता है। पंचायतों के चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का कारण है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तहसीलों को मिलाकर बनता है तो तहसीलों को मिलाकर के क्या बनता है? जिला बनता है। तहसीलों को मिला के जिला बनता है। हमारी पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय कैसे है? जिला स्तर है, फिर बीच में ब्लॉक स्तर आता है, फिर हमारा ग्राम स्तर आ जाता है। तो ये एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उसके बाद में आता है इसमें मीडिया का उपयोग होता है सरकार और जनता के लिए। FIR का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम और बेगारी पर रोक कौन से अधिकार के अंतर्गत लगाई जाती है? तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है वे आवश्यकताएं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक और कानूनी रूप से आवश्यक हैं तो वो होते हैं अधिकार। नेक्स्ट आता है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना क्या कहलाता है? परिसीमन। लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नांकित में से किससे संबंधित होती हैं? तो भोजन और आवास से भी होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से भी होती हैं, शिक्षा और रोजगार से भी होती हैं, उपयुक्त सभी से होती हैं। आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चल रही है? मुख्यमंत्री जन आवास योजना। विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या निर्भर होती है कृषि पर। बालक की प्रथम पाठशाला है वो उसका परिवार होता है। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं, बैंक में भी खुलवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। मत देने का अधिकार होता है तो मत देने का अधिकार है वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सभी को होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान पहला है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, उपयुक्त सभी। राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है तो वो जोधपुर में है। संचार का माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, ये तीनों ही संचार। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी शुरुआत कब हुई? उसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन। नेक्स्ट आता निम्नलिखित में से विकसित देश है तो भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया विकासशील हैं जबकि जापान एक विकसित कंट्री है। अगला आता है भारत की उत्तर से उत्तर पूर्वी की सीमा जिस देश से घिरी है वो है चीन। स्वीप कार्यक्रम है वो झारखंड से प्रारंभ हुआ था। कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी है वो किस सेना से जुड़े हैं? तो ये प्रादेशिक सेना से जुड़े हैं। शराब पीकर वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद का अंग नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया संसद के 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल जो है वो संसद का अंग नहीं है, वो राज्य का पार्ट है। किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है तो बाधा निर्धनता, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि तीनों ही बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला है पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिस देश का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं हो, उसमें सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, वो होता है पंथ निरपेक्ष देश। तो भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष देश है। सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है व्यक्ति की भी है, समाज की भी है, सरकार की भी है
तो इन सभी की क्या है, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है। थैंक यू। अभी हमने आपको राजनीतिक विज्ञान के 75 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आएंगे इतिहास के 75 क्वेश्चन। तो आप इन्हीं सभी क्वेश्चनों के आंसर प्राप्त करने के लिए और इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। थैंक यू।